जय हिंद दोस्तों। आज वर्गमूल निकालने की बेहतरीन ट्रिक सीखेंगे। दोस्त आइए कंसेप्ट को समझते हैं। दोस्त ये तो अभी छोटे छोटे सवाल लिए हैं, अभी बड़े बड़े सवाल लेंगे। दोस्त आपको बहुत आसान लगेगा, बस एक बार आप ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए। निश्चित रूप से आपको वर्गमूल निकालने में कहीं गलती नहीं करेंगे। दोस्त पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक से लेकर दोस्त 10 तक का वर्ग आपको याद करना पड़ेगा। ये देखिए हमने लिख दिया है, आप लोग यहाँ से लिख लेंगे। दोस्त यहाँ पर क्या करेंगे, हम चलेंगे दाएं साइड से। क्या जो भी अंक रहेगा आप लोग दाएं साइड से दो दो का जोड़ा बनाइए। देखिए हमने इस सवाल का जोड़ा बना लिया। यहाँ पर वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है, वर्ग मतलब किसी संख्या का वर्ग। यहाँ स्क्वायर देखिए आप दो सब में दो दो है, इसलिए दो का जोड़ा बना रहे हैं। दोस्त इतना आपको समझ आ गया होगा। जोड़ा बनाने के बाद दोस्त क्या देखेंगे, यहाँ पर अंतिम अंक क्या है, 6 है। यहाँ अंतिम अंक देखिए, अंतिम अंक आपको ढूंढना पड़ेगा है, अंतिम अंक 6 कहाँ मिल रहा है। दोस्त देखिए हमने देखा यहाँ पर सवाल में जो पूछा अंतिम अंक 6 था, तो दोस्त हमने जो 1 से लेकर 10 तक वर्ग लिखना है, वहां से देखना होगा अंतिम अंक कहाँ है। देखिए अंतिम अंक देखिए 4 के वर्गमूल में होता है। तो दोस्त यहाँ पर कह सकते हैं दो, देखिए दो जगह आपको 6 दिख रहा होगा है। कहाँ, एक देखिए 4 के वर्ग में, और दोस्त एक कर 6 के वर्ग में। दोस्त यही दिख रहा होगा है। तो दोस्त जिसके वर्ग में दिख रहा होगा वह 16 नहीं लिखेंगे, जो जिसका वर्गमूल है वह संख्या लिखेंगे। दोस्त किसका वर्ग है, 4 का है, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। और दोस्त और कहा 6 दिख रहा था, यहाँ पर दोस्त यहाँ पर 6 दिख रहा था, यहाँ पर लिखेंगे 6, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ग था ये। अब दोस्त इतना कर लेंगे, अब इतना हो गया। इन दोनों में से कोई एक लेना है। अब दोस्त अभी बाद में डिस्कस करेंगे कौन से लेना होगा ये। अब दोस्त आगे बढ़ेंगे। देखिए हमने जोड़ा बना लिया, हमारे पास कौन सा अंक बचा, 5। अब दोस्त यहाँ पर देखेंगे 5 किस वर्ग के बीच, जो किस वर्ग के बीच आएगा ये 5 जो मान है, ये किसके किसके बीच आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन दोनों के बीच आएगा। 1 2 के बीच आएगा ये, तो जानते हैं गिनती 1 2 3 4, जानते हैं यहाँ पर 3 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा। लेकिन दोस्त देखिए इसमें आएगा कि नहीं है, अब जानते हैं गिनती जानते हैं, 4 आएगा, 5 है, 5 इसी के बीच आएगा। इतना समझ में आ गया, हो गया। 5 भी आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। तो दोस्त आपको ये समझना होगा ये कि ये 5 कहाँ आ रहा है, 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच आ रहा है। तो दोस्त यहाँ पर देखना होगा ये, इसमें से 2 के वर्ग और 3 वर्ग के बीच में आ रहा है 5। तो इन दोनों छोटी संख्या कौन आएगी, 2 हुआ कि 3 हुआ, वर्ग यहाँ पर कहेंगे आप लोग क्या है, जो छोटी संख्या होगी वही लेकर चलेंगे। दो छोटी संख्या क्या है, 2 का वर्ग या 3 के वर्ग में से छोटी संख्या क्या है, 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। इतना समझ आ गया होगा। इतना करने के बाद अब दोस्त हमने 2 यहाँ पर, चलिए हमने ये तो फिक्स हो गया, ये बदलेगा नहीं, अर्थात जो उत्तर आएगा पहला अंक यही रहेगा, अर्थात कह सकते हैं। अब एक अंक और लिखना होगा, एक अंक क्या होगा, ये 4 हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, ये 6 होगा। वो कैसे लिखेंगे, कैसे पता करेंगे, तो दोस्त हमने एक अंक तो मेरा फिक्स हो गया 2, तो लिखेंगे 2 के आगे की संख्या अपने मन से 2 लिखेंगे। इसके आगे संख्या 3 होता है, देखिए इसका वर्ग करेंगे, गुणा करेंगे तो अच्छा आएगा। अब 6 क्या 5 से बड़ा है कि छोटा है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो आया है हमारे पास 5 है, तो क्या 5 6 से बड़ा है, तो आप लोग जानते हैं जिसकी तरफ बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह होता है। दोस्त कह सकते हैं 5 बड़ा है, सॉरी 5 छोटा है, इसके बाद 6 बड़ा है। अगर दोस्त यहाँ पर देखिए 6 बड़ा है, तो इसमें जो छोटी संख्या होगी वह लेके चलनी होगी। छोटी संख्या कौन है, 4 बड़ी है कि 6, तो आप लोग कहेंगे 4, तो इस सवाल का उत्तर आएगा 24। अगर दोस्त यहीं पर, अगर यहीं पर हमने जो गुणा किया होता है यहाँ पर है, अगर यहाँ पर कौन बड़ा हुआ गुणा किया 6 है, क्या 6 अगर 5 से बड़ा है, 6 5 से बड़ा है, इसलिए छोटी संख्या लेंगे। अगर जस्ट यही उल्टा आ जाए, अर्थात यहाँ वाली वैल्यू जो यहाँ पर हम लोग तीर का निशान दिए, अगर ये वैल्यू जो बड़ी आ जाए, किससे, जब संख्या से गुणा करेंगे, अगर बड़ी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू लेके चलेंगे। या ऐसा याद कर लीजिए, अगर इन दोनों से अगर छोटी वैल्यू मिल रही है यहाँ से, तो हम लोग क्या लेंगे, बड़ी वैल्यू लेंगे। नहीं तो आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। तो पहले का उत्तर 24 आ गया है, हम दूसरे का उत्तर निकालेंगे। दूसरे का उत्तर कैसे निकालेंगे, फिर वही कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है, हम देखेंगे 9 किस किस के वर्ग, 9 पहले कहाँ कहाँ दिख रहा है, इकाई अंक अंतिम अंक देखेंगे कहाँ कहाँ 9। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 9 दिख रहा है, 9 किसका वर्गमूल है, 3 का, तो यहाँ 3 लिखेंगे, वर्गमूल नहीं लिखेंगे, 3 जिसका वर्गमूल है वर्गमूल लिखेंगे, दोस्त 3 लिखेंगे। अब अगला अगर ढूंढना, तो ढूंढना देखिए 9 कहाँ है, ढूंढने से अच्छा है कि आप ऐसे पता कर सकते हैं। 10 में से आप लोग क्या हमेशा क्या घटा लीजिए, यहाँ पर देखिए 3 घटा लीजिए, दोस्त कितना आ जाएगा ये, यहाँ पर 7। या 7 के वर्ग में देखिए आप लोग, देखिए 7 का वर्ग में देखिए 9 मिला कि नहीं। देखिए जैसे पिछला भी सवाल चेक कर सकते थे, देखिए 4 था ये, 4 में से अगर दोस्त कितना घटाएंगे, अगर सॉरी यहाँ 10 में से 4 घटाएंगे 6 आएगा, ऐसे कर सकते हैं।
अब हमने कहा कि दोस्त ये तो फिक्स हो गया, यहाँ पर एक संख्या लेनी है, 3 हो गया 7। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का तरीका क्या है? अब 7 देखिए किसके किसके बीच आ रहा है, 7 इस संख्या के बीच के वर्ग अर्थात 2 के वर्ग 3 के वर्ग के बीच में ही आएगा, वही देखिए यहाँ पर कितना 7 है। अब जानते हैं देखिए 4 5 6 7, 7 यही पाएगा, 6 भी आएगा 7 भी आएगा। तो मुझे क्या है, ये किसके बीच लाई कर रहा है, 2 के वर्ग 3 वर्ग के बीच में लाई कर रहा है, तो छोटी संख्या क्या होगी 2, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे 2। और अगला कैसे ढूंढेंगे, फिर वही करेंगे, देखिए 2 गुणे की लिखेंगे 3, आगे कैसे, हमने कहा कि इसकी आगे संख्या लिखिए 3। अब देखिए 3 दूनी 6, अब देखिए 6 और यहाँ पर दोस्त क्या है, हमने कहा देखिए 6 बड़ा है कि 7 बड़ा है, दोस्त यहाँ देखिए 7 बड़ा है। हमने कहा दोस्त अगर जो भी यहाँ संख्या तीर वाली में अगर जो बड़ा रहेगा, देखिए बड़ा मिल गया है तो बड़ी वाली वैल्यू लेना है, तो दोस्त किसका वर्ग हो जाएगा, 27 का वर्ग हो जाएगा। दोस्त अगर न समझ में आए एक बार 2 वीडियो रोक के देखेंगे, निश्चित रूप से समझ आ जाएगा ये। अब चलिए दूसरे तीसरे सवाल पे, अभी छोटे छोटे सवाल लिए, बड़े बड़े भी सवाल आसानी से कर लेंगे। तीसरे सवाल का उत्तर वही करेंगे दोस्त, हम क्या करेंगे, एक देखें कहाँ कहाँ आ रहा है, एक ढूंढिए, वो जो वर्ग लिखे हैं वर्ग के दाएं साइड से ढूंढना है दोस्त, वर्ग के दाएं साइड जो वर्ग निकाल के रखेंगे, देखिए एक यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे एक लिखेंगे, अर्थात एक यहाँ मिल रहा है लेकिन इसका वर्ग देखेंगे। अगला ढूंढने का तरीका कैसे ढूंढेंगे, हमने कहा 10 में से 1 घटाइए, देखिए 9, अंतिम अंक देखिए 1 मिला, तो यहाँ पर क्या किसका वर्ग आ रहा है 9। अब दोस्त इनमें से कोई एक लेना पड़ेगा ये। चलिए अब दोस्त क्या करेंगे, अब हमने कहा कि देखिए क्या आ गया ये, अब यहाँ पर हमारे पास कौन संख्या है 9, 9 किस संख्या के बीच आ रही है बताइए। आप लोग कहेंगे देखिए सर 9 तो दोस्त यहीं पे आ जा रहा है, 4 और 5 के बीच आना चाहिए, या ऐसा कहिए देखिए ये बराबर, जब देखिए 4 डायरेक्ट क्या आ गया आपको यहाँ पर क्या 9 डायरेक्ट मिल गया है, अर्थात 9 किसके बीच आ गया है 9, सॉरी यहाँ पे आएगा 9 किसके बीच आएगा, ये आपको मिलेगा 3 का स्क्वायर। तो दोस्त यहाँ किसी के बीच नहीं मिल रहा है जब, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आधा 9 तो मिल गया, तो दोस्त डायरेक्ट लिखेंगे 3। अगर किसी के बीच आता छोटी वाली लिखता, छोटी वाली लिखते, लेकिन दोस्त क्या है अगर इनके बीच आता तो वही लिखते, लेकिन जब वही आ गया तो दोस्त क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ पर 3। और दोस्त आगे क्या करेंगे, यही बताएं कि हमने 3 लिखना है, इसके आगे की संख्या को गुणा कर देना है, दोस्त क्या आएगा 12। क्या 12, क्या 12 किससे बड़ा, 12 9 से बड़ा है दोस्त, देखिए 9 से क्या है 12 तो बड़ा है, लेकिन क्या है 9 छोटा है। जब ये यहाँ छोटी वाली संख्या मिल जाए, देखिए 12 बड़ा आ गया ना, छोटी वाली संख्या लेना है, तो छोटी वाली संख्या क्या होगी, यहाँ 31 का हो जाएगा, 31 का वर्गमूल हो जाएगा। आइए इसे इस तरह का कंसेप्ट एक दो बार देखेंगे, समझ आ जाएगा ये। अगर मान और इससे बड़ा वैल्यू आ गई, उसको आइए कैसे सॉल्व करते हैं दोस्त। अब हम लोगों ने क्या सीख लिया, 3 अंक वाला सीख लिया है, ये टाइप 2 है, 4 अंक आ जाए, 4 अंक के लिए भी वही करना पड़ेगा ये। हम दोस्त दाएं साइड से देखिए जोड़ा बनाएंगे, देखिए सबका जोड़ा बना लेते हैं। अब जैसे सवाल देखिए, ये मान लीजिए 5 सवाल दिया गया है, इस तरह का सवाल 4 अंक वाला तो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलता ही है। तो दोस्त 4 अंक देखेंगे और हम ढूंढेंगे क्या 9 कहाँ कहाँ आपको मिल रहा है। दोस्त हमने ट्रिक भी बता दी है, या देखिए यहाँ 9 मिला, ये किसका वर्ग है, यहाँ अंतिम में से ढूंढ सकते हैं। ये ऐसा वर्ग करिए अंतिम में 9 मिले, जानते हैं 3 के वर्ग में 9 आता है, 3 आएगा। अगला जानते हैं कैसे क्या निकालेंगे, 10 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा 7 आएगा, 7 के वर्ग में 9 आएगा, ये इतना समझ गए होंगे। अगर दोस्त पिछला वाला वीडियो अगर टाइप 1 नहीं देखे दोस्त, ये आपको नहीं समझ में आएगा, मैं लिख के देता हूँ, लेकिन दोस्त यहाँ पर अगर वह समझ जाएंगे यहाँ आसानी से कर लेंगे, सेम कॉन्सेप्ट वही है दोस्त। हमने कहा कि यहाँ पर 9, देखिए हम 9 कहाँ मिल रहा था दोस्त, यहाँ पर मिल रहा था, और कहाँ मिल रहा था यहाँ पर, इसका वर्ग लेना था, ये वर्ग देखिए यहाँ पर 3 का वर्ग था, यहाँ पर 7 का वर्ग, वही लिख दिया। हम कहा इन दोनों में से कोई एक होगा, ये यही एक होगा। अब आगे बढ़ेंगे दोस्त, यहाँ पर देखेंगे 59 है, क्या दोस्त हमने कहा 59 है, 59 देखिए किसके बीच आ रहा है दोस्त, 59 कहाँ आएगा, 59 मतलब क्या आएगा 49, देखिए इसके बीच आएगा कि नहीं, यहाँ देखिए 59 यहीं पाएगा, क्यों देखिए 49 आएगा, ये 50 इस तरह क्या आएगा, ये आप लोग जाएंगे यहाँ 59 यहीं पाएगा, क्योंकि आएगा इसके बाद क्या 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59, तो 59 यही आएगा ये। तो दोस्त इनके बीच आएगा, इसमें छोटी संख्या देखेंगे कौन संख्या होगी, 7 की संख्या छोटी है 8 है दोस्त, आप लोग कहेंगे 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 7, तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखते हैं ऊपर, चलिए 7 लिख लेते हैं। अब दोस्त हम ये कहेंगे कि 7 के आगे की संख्या लिखना है, देखिए 7 की आगे की संख्या क्या होगी 8 होगा ये। अब 8 से 56 आया, देखिए क्या 56 बड़ा है दोस्त, कर सकते हैं 59, आप लोग बताइए 56 बड़ा, ये हमने कहा जो अगर तीर वाला जब बड़ा संख्या रहेगी, तीर वाली अगर बड़ी संख्या रहेगी, देखिए कर सकते हैं यहाँ बड़ा कौन है, जो यहाँ पर जो तीर लगाए हैं ये 59 बड़ा है, तो दोस्त कौन संख्या लेनी है, जब यहाँ पर तो कौन बड़ी वाली संख्या लेंगे,
तो दोस्त यहाँ पर इसमें कौन संख्या लेनी पड़ेगी, 3 लेंगे 7 लेंगे, आप लोग बड़ी संख्या लेंगे 7 लेंगे, अर्थात सवाल का उत्तर आ जाएगा 77। निश्चित रूप से समझ आ गया होगा। चलिए इसको समझते हैं। इसको इस सवाल का उत्तर बस वही कंसेप्ट है, आप लोग देखेंगे अंतिम में 6 किसका वर्ग होता है, अब जानते हैं 6 के वर्ग में आता है, और दोस्त किसके आएगा 4 के वर्ग में आता है। तो दोस्त यहाँ पर लिखेंगे 4 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, और दोस्त क्या आएगा अगला निकालने के लिए 10 में से अगर दोस्त 4 घटाएंगे 6 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों में से एक संख्या लेनी पड़ेगी। अब दोस्त आगे बढ़ेंगे, देखिए अब देखेंगे 40 किसके किसके बीच आ रहा है, देखिए 40 दोस्त किसके बीच आएगा, ये देखिए यहाँ पर 36, इसके बाद 37, 38, क्या 38, 39, 40, अर्थात इन दोनों के बीच आएगा 40 नहीं, यही आएगा। आप लोग को ढूंढना होगा सर 7 बड़ा है कि यहाँ पर है 6 बड़ा है। आप लोग कहेंगे सर जो छोटी वैल्यू आपने बताया छोटी वैल्यू लेनी है, छोटी वैल्यू 6 है 7 है, तो 6 तो यहाँ पर लिखेंगे, आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 6। इतना समझ आ गया होगा ये। अब दोस्त हमने ये कहा कि अब यहाँ 6 मिला, 6 के आगे की संख्या लिखिए, 6 1 7 आएगा, और यहाँ क्या गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 6 7 42, 42 बड़ा है कि दोस्त कह सकते हैं 40 बड़ा है। आप लोग कहेंगे दोस्त यहाँ पर ये बड़ा कौन है, इस बार देखिए 42 कह सकते हैं बड़ा है, 40 क्या हो गया छोटा हुआ, तो यहाँ पर क्या आ गई छोटी संख्या आ गई, यहाँ देखिए छोटी, इसे छोटी आ गई तो लेना छोटी वाली वैल्यू, छोटी वाली वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 4 6 में छोटी कौन है 4, तो सवाल का उत्तर आएगा 64। तो समझ आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। सेम प्रोसेस वही है, अभी हमने 6 का नियम बताया, तो दोस्त यहाँ पे 4 6 तो आ ही जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, जरा समझ गए होंगे। अब दोस्त हम कहेंगे ये किसके बीच आएगा, 92 किसके बीच आता है, अगर दोस्त यहाँ पर 10 का भी लिख लेते हैं, 10 का वर्ग भी यहाँ पर हो सकता है इसके बीच आ जाए, तो क्या करेंगे। अब दोस्त यहाँ पर कहेंगे, अब देखिए 92 है किसके बीच आएगा ये, और दोस्त यहाँ पर इसके बीच ही आएगा, देखिए यहाँ पर यहाँ कितना आएगा 91 इसके बीच ही आएगा। दोस्त इन दोनों छोटी संख्या क्या आएगी, आप लोग कहेंगे सर इसमें छोटी संख्या 9 आएगी, देखिए यहाँ पर 9। तो दोस्त यहाँ पर इसका चलिए मैं कलर चेंज करता हूँ, इसके लिए क्या आ जाएगा, तो 9 तो फिक्स हो गया है, 9 के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 9 के आगे की संख्या लिख देना है, दोस्त क्या आएगा 10 आएगा, तो 90 बड़ा है कि दोस्त कह सकते हैं 92 बड़ा है, आप लोग जानते हैं बड़ा है 92। जब यहाँ वाली संख्या बड़ी रहे तो बड़ी संख्या लेनी है, तो बड़ी संख्या क्या होगी 96, तो सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा 96। तो दोस्त आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ जाएंगे तो बड़े बड़े सवाल आसानी से धराशायी कर पाएंगे। दोस्त जैसे यहाँ पर यह है, हम देखेंगे अंतिम अंक 4 कहाँ दिख रहा है, 4 जानते हैं किसके वर्ग में आता है, तो यहाँ पर क्या होगा 4 वर्ग 2 के वर्ग में आता है, 2 का वर्ग, अगला किसके वर्ग में आएगा, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 के वर्ग में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्त इन दोनों से कोई एक लेना होगा। अब देखेंगे 84 किसके बीच आपको आ रहा है, ये ढूंढना पड़ेगा। देखिए 84 देखिए इसके बीच ही आएगा, देखिए यहाँ पर 84 और कह सकते हैं 9 और 9 का वर्ग 10 वर्ग के बीच में आएगा, तो छोटी संख्या आएगी 9, तो 9 लेना है। तो 9 में क्या करेंगे आगे वाली संख्या गुणा करेंगे, 9 गुणे 10 करेंगे, 10 क्या आएगा 90 आएगा। 90 से 90 बड़ा है कि दोस्त क्या है 84 है, जानते हैं कि बड़ा कौन है यहाँ पर 90 बड़ा है, तो दोस्त जानते हैं ये वाली संख्या छोटी आ गई, तो छोटी संख्या ले लेंगे, छोटी संख्या क्या आएगी आप लोग 92 आ जाएगी। निश्चित रूप से आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरह ये भी सवाल देखेंगे, ये भी वही लिख देते हैं, क्या आएगा 2 आएगा या 8 आएगा ये। अब दोस्त 60 किसके बीच लाई कर रहा है, 60 कहाँ आएगा, अब देखिए 60 कहाँ आएगा, आप लोग कहेंगे सर ये 7 के वर्ग 8 के वर्ग के बीच आएगा, यही 60 आएगा इनके बीच। तो दोस्त जैसे यहाँ पे आया था 60 इनके बीच आएगा, तो इन दोनों छोटी संख्या क्या आएगी, आप लोग इन दोनों की छोटी संख्या बताइए क्या आएगा, आप लोग कहेंगे 7 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 7, कोई दिक्कत नहीं है 7 लिख लीजिए। 7 के आगे की संख्या चलिए मान लेते हैं यहाँ लिख देते हैं, 7 की आगे संख्या क्या होगी 8, 8 से 56 हुआ है, 56 में दोस्त क्या करेंगे 56 बड़ा है कि दोस्त क्या है 60 बड़ा है। आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर क्या है 60 बड़ा है, तो दोस्त मुझे कौन सी संख्या चाहिए आपको, यहाँ जब यहाँ तीर वाले ने कहा था जो बड़ी संख्या यहाँ दे रहा है ये छोटी, तो बड़ी संख्या क्या होगी 78 होगा ये। तो निश्चित रूप से मेरे कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे। दोस्त आइए एक सवाल और लेते हैं, अगर मान लीजिए अगर 5 अंक आ जाए वो भी समझ लेते हैं। एक दोस्तों वीडियो बहुत लंबी होने की वजह से दोस्त क्या टाइप 3 और क्या टाइप 4 जो भी आएंगे दोस्त हम लोग क्या उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।